आपकी नज़रों के सामने एक बहुत ही गटर से भी बदतर एक टॉयलेट है और फिर आप देखते हैं कि एक बच्चा उस टॉयलेट को साफ कर रहा है। ये फ़िल्म का पहला सीन है। अब यदि फ़िल्म ऐसे दृश्य से शुरू होगी तो ज़ाहिर है आई थिंक जो जो दर्शक है उनका तो दिल दहल जाएगा। बट वेट वेट टिल यू सी द कंप्लीट स्टोरी। दंग रह जाएगा ये सुन के, ये देख के कि कैसे आगे जाके यही 12 साल का लड़का वो अपने 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 गांव में पोस्टमार्टम करता है। वेल दैट्स द स्टोरी ऑफ राइटर डायरेक्टर विनोद कांबले। इनकी फिल्म जिसका नाम है कस्तूरी द मस्क। ये फिल्म इसे प्रेजेंट कर रहे हैं अनुराग कश्यप एंड नागराज पोपटराव मंजुले। जाहिर है जब ऐसे दो प्रसिद्ध नाम आपके फिल्म के साथ जुड़ जाए तो इसे ऑब्वियसली फेस्टिवल सर्किट में दिखाना शायद थोड़ा आसान पड़ जाता है। एंड दिस फिल्म हैज बीन ट्रैवलिंग फॉर द लास्ट 3 years इन द फेस्टिवल सर्किट। और ऐसी कोई फिल्म जिसको अब फिर थिएट्रिकल रिलीज मिल जाए तो मेरे ख्याल से तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। तो खैर आई थिंक विनोद कांबली जी मस्ट बी डिलाइटेड कि उनकी फिल्म अब आज 8 दिसंबर को रिलीज हो चुकी है। जैसे कि हमने शुरू में बताया, ये कहानी एक 12 साल के लड़के की, 8वीं क्लास के बच्चे की, जो कि ऑब्वियसली कम्स फ्रॉम अ दलित बैकग्राउंड। और इसे कैसे मजबूरन हालात ऐसे हैं कि इसे पोस्टमार्टम करना पड़ता है। पहले ही ऑब्वियसली ये अपने पिता की मदद करते थे, बट फिर इनके पिता की नौकरी चली जाती है और फिर इन्हें मजबूरन ये काम ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। वो स्कूल भी जाते हैं क्योंकि उन्हें पढ़ना अच्छा लगता है। लेकिन जब हालात ऐसे हो, गरीबी ऐसी हो, तो उन्हें फिर वो स्कूल भी छोड़ देते हैं। अब दोस्तों एक आई थिंक जनरल परसेप्शन है अमॉन्ग अस पीपल द सिविल सोसाइटी कि शायद जो लोग पोस्टमार्टम करते हैं, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डॉक्टर्स, बट जो असिस्टेंट्स रहते हैं, और उनके लिए ऐसी जगह पे चाहे पोस्टमार्टम या फिर मॉर्चरी में बैठ के काम करना, एक अजम्पशन है कि वो शायद दारू पीते हैं। दारू पीने से शायद उनका जो डर है वो चला जाता है, एक नमनेस आ जाती है। अब आम लोग जो है आई थिंक ऐसे लोगों को बधाई भी देंगे कि भाई आपके अंदर तो जिगर है, यू हैव नर्व्स। आई थिंक दिस इज नथिंग बट बुलशिट। ये सब दारू का कमाल है, बिकॉज आप दारू पीते हैं और फिर आप उस नशे में नम हो जाते हैं एंड वही फिर आपको डर नहीं रहता कि आपके सामने एक लाश पड़ी हुई है और आप उसे काट रहे हैं। तो जब ऐसी चीज एक 12 साल के बच्चे को करने पड़े तो जाहिर है सभी का दिल दहल जाएगा। अब खैर बड़ों के पास तो दारू है अपना डर निकालने के लिए। अब ये छोटा बच्चा 12 साल का, इसके पास क्या है? इसके पास है कस्तूरी द मस्क। आप जैसे देखेंगे कि फिल्म में ये बच्चा जब पोस्टमार्टम करके जब निकलता है तो फिर इसके घर में एक कस्तूरी की छोटी सी बॉटल है और उसकी थोड़े थोड़े जो ड्रॉप्स बचे हैं ये अपने शर्ट पे लगा लेता है और ऐसे ही अगले दिन ये स्कूल जाता है। बट दुर्भाग्य से ऑब्वियसली आप कितना बचाएंगे, इवेंचुअली ही रन्स आउट ऑफ द लास्ट ड्रॉप। और फिर इस बच्चे को अपने जो इसके बदन से दुर्गंध आती है उसे हटाने के लिए इसके पास कुछ रहता नहीं है। तब ऑब्वियसली इनका जो एक बचपन का दोस्त है आदिम, श्रवण उपालकर, ये एक मुस्लिम बच्चा है और ये इन्हें कुछ तरीके बताता है कि किस तरह से ये पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। और गांव में एक नशेड़ी आदमी है, बेवड़ा है, जिसके पास इन्होंने कस्तूरी की बोतल देखी और ये उससे जाते हैं खरीदने के लिए। वो उनको बोलता है कि 3,000 रुपया दो और आप इसे ले जाओ। तो ये एक बूंद बूंद करके ये पैसा इकट्ठा करते हैं, इस आदमी को देते हैं। लेकिन जब आई थिंक टू बी ऑनेस्ट हम सबको पता है कि अगर आप ऐसे आदमी पे भरोसा करके बैठे हो तो वो तो फिर विश्वास टूटने ही वाला है। खैर ये कहानी आपको बताती है ना सिर्फ कि कैसे हमारे समाज में द मिसफॉर्च्यून, द कास्ट सिस्टम, और कैसे एक दुर्भाग्य से एक बच्चे को ऐसी जिंदगी जो कि उसे पोस्टमार्टम करना पड़ रहा है। बट मैं कहूँगा कि ये जो कस्तूरी है ये सिर्फ उस बच्चे के उसके बदन से वो खुशबू, वो दुर्गंध हटाने के लिए नहीं है, बल्कि ये उस बच्चे का उसका प्रयास है कि समाज में ये बताने के लिए कि मैं भी आपकी तरह हूँ। अब दुर्गंध से तो जब खुशबू से तो खैर इस बच्चे की शर्ट तो चमक जाएगी, लेकिन जो इसके आजू इर्द गिर्द लोग हैं, जो इसके स्कूल के दोस्त है, फिर जो जो समाज है, उनके मन से जो गंदगी है कि जो मनुष्य के अंदर भेदभाव करना जात पात के नाम पे, वो आई थिंक सोच वो तो किसी कस्तूरी से जाने वाले नहीं है। ये फिल्म आई थिंक इसकी स्टोरी तो अच्छी है, नीयत अच्छी है यहाँ डायरेक्टर साहब की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका जो स्क्रीन प्ले वहाँ पे ये फिल्म मार खा जाती है। मेरे ख्याल से करीब कुछ 2 घंटे के ऊपर की फिल्म है और ये कहानी ऐसी है, मेरे ख्याल से आराम से 1 घंटे के अंदर इसे बोला जा सकता था और शायद फिर ये थोड़ी और बेहतर लगती है। अब क्योंकि इसे एक फीचर फिल्म बनाए हैं तो ऑब्वियसली फीचर फिल्म को कम से कम 90 मिनट्स तो बनानी पड़ेगी।
तो ये फिल्म ओवरऑल इसका अगर आप स्क्रीन प्ले देखें तो वो इतना आपको बांध के नहीं रखता है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है ऑब्वियसली जो इसके 2 लीड्स हैं, ऑब्वियसली जैसी ये फिल्म है, जैसी ये कहानी है, इसके लिए आपको वैसे ही यू नो वैसे ही एक्टर्स चाहिए। और ये दोनों बच्चे देखने में तो लगते ही हैं कि वाकई में जैसे मिट्टी से वे जुड़े हुए हैं, और दोनों की एक अच्छी स्क्रीन प्रेजेंस है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ आई थिंक एक्टिंग, अभी भी ये बेचारे, मैं ये कहूंगा कि ये बच्चे बच्चे ही है। और यहाँ पे मैं बच्चों को कभी नहीं दोष देता हूँ, यहाँ ऑब्वियसली जिम्मेदारी आती है डायरेक्टर साहब की, आपकी कैसे अपने टैलेंट से काम निकल पाए। सो आई वुड से अब यहाँ पे द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन डायरेक्टर विनोद कामले, कि कैसे वो अपने 2 लीडिंग प्रोटैगनिस्ट से और थोड़ा बेहतर काम निकलवा सकते थे। तो फिल्म आई थिंक ऑब्वियसली जब स्क्रीन प्ले का इतना दमदार ना हो, और फिर जब आपकी फिल्म ज़्यादातर इन 2 कैरेक्टर्स पे ही चलती है, और फिर जब इनकी परफॉर्मेंस एक मैं कहूँगा ऑन पार ना हो, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना ऐसी फिल्म के अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप करना। सो यही आई थिंक फिल्म के अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत कम है, कुछ जगह पे शायद मे बी कुछ जगह पे इसे ऐड कर देते, बिकॉज ओवरऑल ये स्क्रीन प्ले काफ़ी आपको ब्लैंड लगेगा। बट यही है कि आई थिंक इसकी जो स्टोरी है वो होपफुली आई एम होपिंग कि हमारे समाज में लोगों को छू जाए। दरअसल ये कहानी जो है आई थिंक इट्स सेट टू बी बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, और डायरेक्टर साहब से हमें पता चला कि ये जो कैरेक्टर है गोपी, ये आज भी वर्षी सोलापुर में है। ये आज भी ये और इनके भाई है, वो आज भी उसी पोस्टमार्टम फैसिलिटी में काम कर रहे हैं। कामले साहब ने इस कहानी के बारे में 2015 में पढ़ा था। अब 8 साल के बाद ये फिल्म थिएटर में आ रही है, जो कि मेरे ख्याल से एक अपने आप में ही चमत्कार है। तो खैर मैं तो खैर जो हमारी आम जनता है, खासकर वो जनता हु वेरी आई वुड से नॉट वेरी सिंपैथेटिक, या जिनका हु लैक द सेंसिटिविटी, या फिर जिनका ईक्यू इतना हाई नहीं है, तो उनके लिए तो खैर ये कस्तूरी द मस्क बिल्कुल नहीं है। खैर अगर मैं बात करूँ रेटिंग की, तो हम देते हैं इस फिल्म को 5 में से 2 स्टार्स।